अब आओ जो मुझे पढ़ाना था, ये तो मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग में बता दिया। अब है आपके पास ग्रोथ रेट। सुनना आप ध्यान से, ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है ना, हमें इंक्रीज करना है, हाँ, पर यूनिट टाइम। हाँ, ये एनसीडी की लाइन, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। अच्छा, देखो अब ध्यान सुनना, दो तरीके की एनसीडी बोलती है, पहला है अर्थमेटिक, दूसरा है ज्योमेट्रिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, यहाँ से सवाल बनते हैं। देख मेरी बात ध्यान सुन, अर्थमेटिक मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि अपन एक एक सेल को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक एक सेल पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है, ऐड या फिर बनना है। एक एक सेल जब पर यूनिट टाइम ऐड होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टार्टिंग में, जैसे एनसीईआरटी में, वैसे तो तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हारी एनसीईआरटी में मैं अलग से बना दे रहा। ये मान लो ये अपने पास पहली सेल है जो कि है मेरिस्टेमेटिक। कैसी सेल है बच्चे, मेरिस्टेमेटिक। इस सेल ने डिवाइड किया, बिल्कुल दो सेल्स बनी होंगी, एक तो बनी मेरिस्टेमेटिक और एक कौन सी बनी, अलग, जिसे अपन मैच्योर सेल कहेंगे या फिर परमानेंट सेल कहेंगे। फिर इसने डिवाइड किया, एक बनी आपके पास कौन सी, मेरिस्टेमेटिक, दूसरी दो जो बनी है वो कैसी है, परमानेंट। तो तुम इस पूरे ग्राफ में अगर देख पाओ ध्यान से, ये जो अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही है, क्या इसमें एक ही सेल ऐड हो रही है, हाँ बिल्कुल, तो मैंने बोला ना एक ही सेल ऐड हो रही है, हाँ, एक एक सेल का एडिशन, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बच्चे, अर्थमेटिक ग्रोथ। मैंने बोला क्या, समझ आई बात या नहीं आई। पहला एनसीईआरटी बोलती है अर्थमेटिक, दूसरा बोलती है ज्योमेट्रिक। अब सुनो तो सही, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में जैसे, वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है, अब ध्यान सुनो। अर्थमेटिक में एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, शूट और रूट का इलोंगेशन, ये कांस्टेंट रेट पे ही होता है या फिर एकदम से रूट बहुत सारे बन जाते हैं, हेलो। और ये कैसा कर फॉलो करता है, लीनियर। आपने सुना भी, मतलब सुना क्या, देखा भी होगा, इसे सुनने वाली बात ही नहीं है। ये आपके पास लीनियर लीनियर कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ कर्व दिखाता है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सब नहीं पढ़ा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, एल टी लेंथ एट टाइम टी, सबको पता है, लेंथ एट टाइम जीरो। फिर आर क्या होता है, ग्रोथ रेट। आर क्या होता है बच्चे, ग्रोथ रेट। जिसे और क्या कह सकते हैं अपन, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। आर को अपन और क्या कह सकते हैं, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम या फिर ग्रोथ रेट। अच्छा, ये कौन सी ग्रोथ थी, अर्थमेटिक। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी कौन सी बताती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। देखो अगर एक सेल ऐड हो रही है तो कौन सा, अर्थमेटिक, बंद करके कर देना अर्थमेटिक। ज्योमेट्रिक, अरे सिंपल, एक सेल ने डिवाइड किया, दो सेल बनी, दो सेल ने डिवाइड किया, चार सेल बनी। अरे डिवीजन होता जा रहा है, नॉर्मल डिवीजन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक तो हो गया। ज्योमेट्रिक का एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्या लिखती है, अर्ली एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियो, हेलो, अर्ली एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होती हैं या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है बच्चे, ज्योमेट्रिक होता है। अच्छा, जो जाइगोट में डिवीजन होते हैं ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ अर्ली पे क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा भी, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, ज्योमेट्रिक। कैसा होता है, ज्योमेट्रिक। उसके बाद अर्थमेटिक। कैसे, हम कैसे मान लें, अरे यार यही तो बात होती है। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ ये लिखा है जाइगोट डिवाइडेड, एक से दो, दो से चार, चार से, मतलब चार आगे चार पीछे आठ, फिर आठ से 16, हाँ, तो ये जितना भी है ज्योमेट्रिक दिखा रहा है। और उसके बाद एनसीईआरटी ने कितनी चालाकी से लिख दिया कि ये अब उसके बाद कैसा दिखा रहा है, अर्थमेटिक। तो इसीलिए मैंने बोला अर्ली एम्ब्रियोनिक अगर लिखा है तो लगाना ज्योमेट्रिक, और अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक नहीं लिखा है तो ऐसी कंडीशन में, मतलब उसने बोल दिया सिर्फ जाइगोट कह दिया या फिर जाइगोट के फर्दर डिवीजन कह दिए, तो कैसे लगा देना बच्चे, अर्थमेटिक। कैसा लगा दोगे, अर्थमेटिक। मेरी बात समझ गए, हाँ। अब यहाँ इसका इसका वो भी पढ़ाता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, W1 इज इक्वल्स टू डब्लू नॉट प्लस, ऐसे प्लस कह रहा हूँ, W1 इज इक्वल्स टू डब्लू नॉट ई आर टी। ये सब तो तुम्हें मालूम है बे, W1 इज इक्वल्स टू डब्लू नॉट ई आर टी। हाँ, यही अपने पास फॉर्मूला होता है, या फिर इसको कह दो, यही इसका मतलब वो लिखने का तरीका है। अब W1 क्या होता है, वेट या फिर हाइट या फिर कोई भी चीज़ जिसकी आप स्टडी कर रहा हो, नंबर, वेट, हाइट। फिर उसके बाद यहाँ पे ई क्या होता है, लॉग बेस, ये तो आपको पता होगा, नेचुरल लॉग। आर है इंपॉर्टेंट, आर क्या होता है बच्चे, ग्रोथ रेट। आर क्या होता है, ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट को ही एनसीईआरटी क्या लिखती है, रिलेटिव ग्रोथ। क्या लिख देती है, रिलेटिव ग्रोथ। अरे किस रेट से नई सेल बनेगी उसी को बोलता है रिलेटिव ग्रोथ। और इसी को एनसीईआरटी लिखती है सबसे इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी इंडेक्स। और क्या कहती है, एफिशिएंसी इंडेक्स। अच्छा, मैं तुमसे अगर सवाल पूछूं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये वाला आपने कहीं और भी पढ़ा है, याद करो, इकोलॉजी। इकोलॉजी में पॉपुलेशन डेंसिटी नाम से आपने ग्राफ पढ़े होंगे, तो वहाँ आप नहीं पढ़ते थे एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी, ऐसा कुछ याद आ रहा है इकोलॉजी में? अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना अभी जाके। चलिए अब अपन इस पे वापस आते हैं। तो अपन को यहाँ पे ये कौन सा पढ़ना है अपन बच्चे, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में अपन ने, अच्छा इसका ग्राफ बचा है क्या, इसका ग्राफ सिग्मोइड कर्व भी आता है,
अरे याद करिए, क्या सिग्मॉइड कर्व भी आएगा? सबसे पहला कौन सा फेज? लैग, फिर उसके बाद लॉग, जिसे कि एनसीडी क्या कहती है? एक्सपोनेंशियल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एक टाइम के बाद? स्टेशनरी। हेलो, सिग्मॉइड कर्व है? अच्छा बिल्कुल है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपसे बोल क्या रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, किसी का स्टार्ट सवाल भी ऐसा आ सकता है कि स्टार्टिंग में गैप क्यों है? अरे स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना, धीरे धीरे, फिर उसके बाद एक फेज आता है लॉग वाला जिसमें ग्रोथ बहुत मैक्सिमम होती है। हाँ बिल्कुल। और अगर मान लो सवाल पूछ ले बैक्टीरिया कंटिन्यूस मीडियम कल्चर में है तो कैसा कर्व दिखाता है? जे शेप, वहाँ स्टेशनरी फेज नहीं आएगा। अभी तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक। तो मैंने अभी एक बार है समराइज फिर से, मैंने सबसे पहला कौन सा बोला? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब कुछ नहीं है, अर्थमेटिक में अपन क्या करेंगे? हर डिवीजन में एक सेल बढ़ेगी। ज्योमेट्रिक में 1 से 2, 2 से 4। एग्जाम्पल याद रखना है कौन सा? अर्ली एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियो? अर्ली एम्ब्रियो। अगर सिर्फ एम्ब्रियो लिखा है तो वो किसकी बात कर रहा होगा? अर्थमेटिक की। समझ गए? और डायग्राम में लिखा भी है, क्या लिखा है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और तीसरा क्या लिखा है? स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियो नहीं लिखा है, क्या लिखा है? स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शोज ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेजेस। हेलो, ये बात समझ आई या नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब नेक्स्ट आइए। हाँ, एक बार एनसीईआरटी वो देख लो जी भाई साहब, डिट्टो सेम ही लिखा है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। काम का अपन ने लिख दिया है, एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। अब आती है बात भाई साहब, ये फूल पत्ती बहुत बार आई है सवाल में, आज ही आई थी हम लोग गलत करके आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना हम लोग। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या होता है ना, अभी तक तो अपन बात कर रहे थे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। अब अपन को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है। अच्छा, किसके बीच में? वही ग्रोथ के बीच में। अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनना। एनसीईआरटी 2 ग्रोथ बताती है। अच्छा, कौन कौन सी बताती है मैं पहले लिख दूं, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूं। चलो अब ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी 2 ग्रोथ रेट बताती है। सबसे पहली कौन सी है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। दूसरी कौन सी है? रिलेटिव ग्रोथ रेट। मैं तो ध्यान सुनो, रटना नहीं है, चीज़ें रटना नहीं है, ध्यान सुनना। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एक ऐसी रेट होती है, सिंपल शब्दों में, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। मैंने बोला क्या? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो गई उसे अपन लोग बोलते हैं बच्चे क्या? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अभी मैं तुम्हें पता, मैं रटाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा स्टेटमेंट, तुम आंसर दोगे, ध्यान सुनना। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसी रेट होती है बच्चे? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अच्छा, फिर नेक्स्ट रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसी ऐसी रेट होती है जब उसमें डायरेक्ट लिख दे कि वो बोल दे क्या दे? टोटल ग्रोथ हाउ, मतलब अपन को एक स्टडी करनी है, टोटल ग्रोथ हाउ पर यूनिट टाइम, वो तो सेम ही है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और साथ में वो क्या कहते हैं? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट, एनसीईआरटी लिखती है पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। जब अपन स्टार्टिंग को देख के किसी चीज को बताते हैं तो उसे बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं बच्चे? रिलेटिव। तो टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। जैसे मैं अभी साइज की बात करूंगा, जो एनसीईआरटी में पत्ती का साइज दिया है उसी से अपन बात करेंगे। इनिशियल पैरामीटर को देख के जब बताना होता है तो बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं? रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब देखो, तुम्हें रटना नहीं है, मैंने आपसे एक बार पढ़ लो, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट? एब्सोल्यूट। और अगर इनिशियल देख के बताना है तो रिलेटिव। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 2 स्टेटमेंट, सुनो तो सही, अरे सुनो तो यार, मेरी बात तो सुनो। चलो, मैंने आपसे बोला आपने पहले मंथ पे एक पेड़ देखा, ठीक है, पहले मंथ पे एक पेड़ देखा, उसकी हाइट थी 10 मीटर। कितनी थी? 10 मीटर। वही पेड़ आपने सेकेंड मंथ पे देखा, कितने मंथ पे देखा? हाइट कितनी हो गई? 11 मीटर। अच्छा ठीक है, अब स्टेटमेंट सुनना, आंसर तुम बताना, ठीक है, ध्यान सुनना। मैंने बोला पहले महीने में जो आप मतलब 1 महीने में कह दो, पहला महीना नहीं कह सकते आप, अब मैं बोल रहा हूँ 1 महीने में, 1 से 2 महीने, एक महीने का गैप हुआ, हाँ, 1 महीने में प्लांट की हाइट 1 मीटर बढ़ गई। हेलो, मैंने बोला क्या? 1 मीटर नहीं, 1 महीने में प्लांट की हाइट 1 मीटर बढ़ गई। मैंने बोला क्या? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तुम अंदाज लगा पाया नहीं? मैंने बोला क्या? फिर से सुनो, 1 महीने में प्लांट की हाइट 1 मीटर बढ़ गई, कौन सी ग्रोथ होगी? सोचो। एब्सोल्यूट। अरे एब्सोल्यूट तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा ना, अरे 1 महीने में 1 मीटर बढ़ गई, एब्सोल्यूट। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसा बोलूं, 1 महीने पहले ये पेड़ 10 मीटर का था, हाउ? 1 महीने पहले ये पेड़ कितने कितने मीटर का था? 10 मीटर का। अब ये 1 मीटर बढ़ गया और 11 हो गया, तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव। ऐसे मत रट लेना कि छोटी स्टेटमेंट आई तो एब्सोल्यूट और बड़ी आ गई तो रिलेटिव। अरे डैश, ऐसे नहीं। अगर लिखा है डायरेक्ट कि 1 महीने में 1 मीटर बढ़ा तो अपन क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट। ये तो दिख रहा है ना भाई, एब्सोल्यूट। और रिलेटिव जब निकालेंगे तो वो बोलेगा कि स्टार्टिंग के 1 महीने में 10 मीटर था, फिर अगले 1 महीने में 1 मीटर बढ़ गया, अब हाइट कितनी हो गई? 11 मीटर, उसे बोल देंगे अपन रिलेटिव। नहीं आई बात समझ? हेलो, अब मैं फूल पत्ती वाला जी डायग्राम पे आ रहा हूँ, ध्यान सुनना। उसके लिए देखो, एक फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा एनसीईआरटी में।
ये जो आपके पास रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है, कौन सी? रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये जो फॉर्मूला, ये काम का है बेटा, चलो सवाल पूछे जाएंगे, वो बोलेगा क्या? रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोथ इन गिवन टाइम, ये लिख लेना एनसीईआरटी में, ग्रोथ इन गिवन टाइम अपॉन इनिशियल जो भी साइज या फिर वॉल्यूम, जो भी वो एनसीईआरटी आपको वो करा रहा हो, यहाँ पे साइज करा रहा है तो मैंने साइज लिख दिया, इनटू 100। हेलो, फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू ग्रोथ इन गिवन टाइम, गिवन टाइम में कितनी ग्रोथ हुई वो हमें दिखेगा डायग्राम में, इनिशियल साइज, लेंथ, वॉल्यूम जो भी लिख दे, इनटू 100 कर देना। अब आओ डायग्राम वाला सवाल। चलिए, दो पत्तियां हैं आपके पास, हाँ जी बिल्कुल, दो पत्तियां हैं आपके पास, एक ए है और एक बी है, ठीक है। मुझे इससे पूछा क्या है? रिलेटिव ग्रोथ। सवाल यही आता है कि रिलेटिव ग्रोथ कितनी होगी, रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना होगा और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना होगा, आज भी तो यही आया था। चलिए अब ध्यान सुनना, सवाल होगा कैसे। यहाँ पे आपके पास रिलेटिव, अपन को निकालना क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट, RGR। चलो ए की मैं बात कर रहा हूँ, रिलेटिव ग्रोथ रेट ए की। अपने पास ग्रोथ इन गिवन टाइम कितनी है? 5। हाँ, फाइनल 10, इनिशियल 10, कितनी ग्रोथ हुई? 5। इनिशियल साइज कितना था? 5, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना परसेंट आ रहा है? 100%। मतलब इसकी जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो कैसी आई है? 100%। अच्छा, अब इसकी बी की निकालो जरा, इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना चेंज आ रहा है बच्चे? 5 का। इनिशियल कितना था? 50 इंटू 100। अब भाई साहब सॉल्व आप लोग कर ही सकते हैं, कितनी आएगी? 10%। तो किसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा आई? ए की। हेलो, रिलेटिव ग्रोथ रेट किसकी ज़्यादा आई है? ए की। आप डायग्राम देख लो और साथ साथ अरे फॉर्मूला लगाओ। हेलो, तुम्हें बात समझ आई या नहीं आई? तो रिलेटिव ग्रोथ रेट दो पत्तियों की सेम नहीं हो, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैक्सिमम केसेस में तुम्हें रिलेटिव ग्रोथ रेट सेम नहीं दिखेगी, लेकिन अगर तुम इन दोनों पत्तियों में एब्सोल्यूट निकालो, क्या निकालो बच्चे? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो देखो भाई, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जितनी बड़ी है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसमें भी 5 बड़ी, इसमें भी 5 बड़ी, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या? ए और बी की दोनों ही बराबर है, दोनों की बराबर ही आई है। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट किसकी ज़्यादा आई है? ए की। भैया मेरी बात समझे या नहीं समझे? मैं फिर से एक बार लाइन कंपाइल कर रहा हूँ। अगर बोले टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, अरे इतना भी काय को रटना, तुम तो सिंपल रखो ना। सिंपल में वो क्या बोलेगा? अब इंग्लिश को हिंदी में, सॉरी हिंदी को इंग्लिश में कर लेना। वो बोल दे 1 महीने में 1 मीटर पेड़ बढ़ गया, 1 महीने में 1 मीटर पेड़ बढ़ गया। दिमाग ही नहीं लगाना एब्सोल्यूट। और अगर स्टेटमेंट ऐसी आ जाए, 1 महीने पहले ये 10 मीटर का था, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर ये बढ़ गया, तो अभी ये कितने का है? 11 मीटर का, ये 11 मीटर का। तो ये अपने पास कौन सी रहेगी? रिलेटिव। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? यही होती हैं दो चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं। वैसे तो मैंने पूरी पूरी पढ़ा दी, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्वेश्चंस देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।